क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कर रहे थे, आखिरी क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, हैप्पीनेस वाला। चेक कीजिएगा क्या ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा? नहीं किया था, थर्ड पार्ट रह गया था। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या मैं आपको ये समझा चुका हूं कि जब रेपिटेशन होती है तो फैक्टोरियल में, परम्यूटेशन में तो डिवाइड करते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं। क्या सिलेक्शन की रेपिटेशन मैंने समझाई आपको? सिलेक्शन की रेपिटेशन मैंने नहीं समझाई आपको। ओके, सो लेट्स डू दिस फर्स्ट, फिर हम हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सिलेक्शन के अंदर होता क्या है, कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है जब रेपिटेशन आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड कैटरपिलर। हाउ मेनी आर्स आर देयर इन द वर्ड? देयर आर टू आर्स। अगर क्वेश्चन मुझसे कहता है कि इन दो आर्स में से सेलेक्ट वन आवर, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा दो आवर्स में से वन आवर? बच्चे बोलेंगे सर 2C1। दैट इज रॉन्ग। जब रेपिटेशंस आ जाती हैं सिलेक्शन के अंदर, सिर्फ सिलेक्शन की बात करूं मैं, ये अगर आपको सेलेक्ट करना है वन आवर तो भी आप 1C1 करेंगे, विच इज वन। अगर आपको सेलेक्ट करना है टू आवर्स तब भी आप 1C1 ही करेंगे। रिपीटेशन के अंदर जितनी भी रिपीटेड अल्फाबेट्स हैं, सिर्फ रिपीटेड अल्फाबेट्स, उसमें से आप एक सेलेक्ट करें, दो सेलेक्ट करें, 10 सेलेक्ट करें, 50 सेलेक्ट करें, 100 सेलेक्ट करें, आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर विल ऑलवेज बी वन। इस वर्ड के अंदर कितने एल हैं? दो एल हैं। अगर मुझे इन दो एल्स में से एक एल सेलेक्ट करना है तो मेरी सिलेक्शन क्या होगी? वन। अगर मुझे इन दो एल्स में से दोनों के दोनों एल्स सेलेक्ट करने हैं तब भी मेरी सिलेक्शन क्या होगी? वन। कितने ए हैं? हाउ मेनी एज? टू एज। एक ए सेलेक्ट करना हो या दोनों ए सेलेक्ट करने हो, या अगर तीन ए होते तीनों ए सेलेक्ट करना हो, आंसर विल ऑलवेज बी वन। प्लीज इसका एक नोट लिख लीजिए। For repeated alphabets, number of selections are, are always equal to one. Okay, please write out this word again. Caterpillar. इसका क्वेश्चन कैसा आता है? सपोज कीजिए मुझे सेलेक्ट करने हैं फोर। कंडीशन क्या है? नो एस but at least one L and at least one R. ये कंडीशन, राइट डाउन द कंडीशन।
अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब ये कंडीशंस बनेगी ना अलग अलग, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। वी विल ऑलवेज मेक अ टेबल। और ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ मैं आपको सिलेक्शंस के लिए बता रहा हूँ, रिपीटेड अल्फाबेट्स के अंदर क्या होता है। अच्छा भाई, टेबल भी कितने कॉलम्स बनेंगे वो भी मैं बताता हूँ, कैसे डिसाइड करते हैं। हर रिपीटेड अल्फाबेट का एक अलग कॉलम बनता है। कौन कौन से अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं? ए, एल, आर। हर रिपीटेड अल्फाबेट का हमेशा एक अलग कॉलम बनेगा, और जो बच गए उसको हम कह देते हैं अदर्स। जो रिपीट नहीं हो रहे, जो रिपीट नहीं हो रहे उसको मैंने कह दिया अदर्स। ब्रैकेट में मैं इनकी क्वांटिटी लिख देता हूं। दो ए हैं, दो एल हैं, दो आर हैं। अदर्स कितने हैं? 5, क्योंकि 2, 4, 6, 11 में से 6 हटा दें तो 5 बचते हैं। ओके, पहली कंडीशन इंशाल, क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट कंडीशन जिसमें मुझे कोई ए नहीं चाहिए, एटलीस्ट वन एल एंड एटलीस्ट वन आर, सेलेक्ट 4 करने हैं। व्हाट शुड बी द फर्स्ट कंडीशन? ए में कुछ भी नहीं लिखेंगे। जीरो लिख देंगे ना, ए में जीरो लिख जीरो। देंगे। फिर एल के आगे, अंदर वन, आर के अंदर वन। ओके, ए में जीरो, एल में वन, आर में वन, ये तो इनकम्प्लीट बताए। इंशाल्लाह आपने सेलेक्ट तो 4 करने थे, अदर्स में क्या आएगा? वन। अदर्स में वन का मतलब मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं बेटा, 4 सेलेक्ट अच्छा, करने थे। टू टू। अदर्स में 2 आएगा। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? रिपीटेड अल्फाबेट्स की सिलेक्शंस 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर भी 1। तो मुझे सिर्फ इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 5C2, 5C2। तो मैं 111 क्यों लिखूं फजूल में, मैं डायरेक्टली 5C2 लिख देता हूँ। हाँ नहीं, अगली कंडीशन लिखवाइए। जीरो, टू, वन, वन। करेक्ट। अगेन, इसकी सिलेक्शन 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? 5C1। ऑल राइट फातिमा, तीसरी कंडीशन। 0, 0, 2, 2। 0022 ऐसे? क्योंकि सर एल हम ऑलरेडी 2 दफा सिलेक्ट कर चुके हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में तो ये है कि कम से कम एक एल और कम से कम एक आर तो होना ही चाहिए। तो 0, 1, 2, 1। यस, तो मैं बार बार 1 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? 5C1। हामिस, आखिरी कंडीशन क्या बननी चाहिए? सर 0220। करेक्ट। इसके लिए मैं लिखूंगा 5C0 विच इज 1। कितना आंसर आ जाएगा?
21. Now that I have explained you this concept, वो जो हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, जिसका आखिरी पार्ट रह गया था। I want you people to solve this question. Part 3. पहले पढ़ो कितने सेलेक्ट करने, माहर कितने सेलेक्ट करने? 4 letters select करने। And what is the condition? No P's and either 1S or 2S. ठीक है, you will draw a table. टेबल के बगैर तो आप नहीं बता सकते ना। ड्रॉ अ टेबल। तो पार्ट 2 हमने कर लिया था महद। डिड वी कंप्लीट पार्ट 2? प्रोबेबिलिटी का क्या आंसर आया? वो नहीं करवाए थे ना, यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पार्ट 2 पहले कंप्लीट कर लें। आर नॉट ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो बताओ मुझे क्या होता है? कि तीनों के तीनों एक साथ डैश बनाने वाला काम करेगा। तीनों के तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन दो एक साथ हो सकते हैं। तो ये एरो वाले मेथड से नहीं होगा। एरो वाला मेथड तो ये बोलता है कि कोई भी एक साथ ना हो, कोई भी एक साथ ना हो। लेकिन कंडीशन को प्लीज इंग्लिश पढ़ के समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, जिसका मतलब दो एक साथ हो सकते हैं। फिर बॉक्सेस बनाएंगे। हम करेंगे ये क्या, हम पहले तीनों को एक साथ निकाल के आंसर करेंगे और फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो तीनों को एक साथ निकालने का आंसर कैसा आएगा? ये मैंने, क्या हमने वो आंसर निकाल लिया था वहां तीनों के एक साथ का? अच्छा वो निकाल लिया। तो तीनों के एक साथ का आंसर क्या आया था? 7560। फिर हम टोटल में से, टोटल कितना था वो हमने पहले पार्ट में निकाला था। 90720 में से इसको माइनस कर दिया था 83160। इंशाल्लाह ये कौन सी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं? 83160। ये वो हैं जो AEI के बिना है। जो AEI के बिना है, ये आंसर दिया है आपने मुझे। मतलब डिड यू सी द रिकॉर्डिंग? जी मैंने देखिए। ये वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं जिनमें AEI तीनों की तीनों एक साथ नहीं। नहीं है। अच्छा। दो एक साथ हो सकते हैं मगर तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये वो अरेंजमेंट हैं जिनमें तीनों एक साथ नहीं है। अब मुझे इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे आएगी? 83160 अपॉन 90720। कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 0.917। अगर वो ये बोलते ना कि तीनों में से कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो फिर हम एरो वाला मेथड करते कि कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए। खैर, प्लीज कम टू द थर्ड पार्ट। ड्रॉ कॉलम्स। महत कितने कॉलम्स बनने चाहिए? 4 कॉलम्स बनने चाहिए। क्यों? एक पी का हो गया, एक एस का हो गया और एक अदर्स का हो गया। कितने पी थे? 2 पी, 2 एस और अदर्स कितने? 5 अदर्स। ऑल राइट, नाउ स्टार्ट टेलिंग मी द कंडीशन। इट सेज नो पी, तो पी में तो 0 ही आएगा हमेशा। 1S, 3 अदर्स। पहले सारी कंडीशंस लिखवाओ मुझे। 0, फिर 2S,
दो अदर्स, और कोई कंडीशन बन सकती है? मेरे ख्याल से तो नहीं बन सकती, क्योंकि रिपीटेड अल्फाबेट्स की सिलेक्शन हमेशा वन होती है, तो वो लिखने का फायदा नहीं है। आप सिर्फ ये लिखें, सिर्फ ये 5C3 नीचे 5C2 और फिर इनके आंसर्स को प्लस कर दो। ट्वेंटी, ओके। 54 पे आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। महक कैसे प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को? कोपेनहेगन, ओके। मैं तो सीख रहा हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट्स डू द फर्स्ट टू पार्ट्स ओनली, फिर हम बाद में तीसरा पार्ट करेंगे। चलो भैया, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ओके, can anyone tell me how are we going to do the first part? किसी को भी नहीं आता? सर इसमें दो ग्रुप्स बना देंगे ना, वोवेल्स को साथ लिख देंगे, कॉन्सोनेंट्स को साथ लिख देंगे, तो वो ऐसे बन बिल्कुल। जाएगा। कितने वॉवल्स हैं हमारे पास? अच्छा, वॉवल्स के लिए मैं वी लिख रहा हूँ। कितने वॉवल्स हैं? सर 3 वोवेल्स है हमारे पास। अच्छा, 3 वॉवल्स हैं। वाओ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। एक, दो, तीन, चार। भाई उनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, जी जी जी। उनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, ये मत समझ लेना 3 है। 4 वॉवल्स हैं। सो वी 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 4 वॉवल्स, ये एक बॉक्स हो गया। उसके बाद रेस्ट की जगह पे कॉन्सोनेंट्स आएंगे। बाकी सारी जगहों पे कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन। अच्छा, मैं सिर्फ सी नहीं लिख रहा, क्योंकि वो फिर सी क्वेश्चन के सी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो मैंने सी एन लिख दिया फॉर कॉन्सोनेंट, ताकि वो क्वेश्चन के सी के साथ मिक्सअप ना हो जाए।
पहले हम करेंगे इसकी इंटरनल परम्यूटेशन। ये जो 4v हैं, इन 4v's की इंटरनल परम्यूटेशन होगी 4 फैक्टोरियल इनटू जो कॉन्सोनेंट्स हैं इसकी इंटरनल परम्यूटेशन होगी 6 फैक्टोरियल इनटू we will consider this as one box and this as the second box। तो ये कितने बॉक्सेस हो गए? 2 बॉक्सेस, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हो गया वहां। बट यू फॉरगॉट द रेपिटेशन। ठीक है, आप अगर रेपिटेशन भूल गए पेपर में यू विल सफर बिग टाइम। कौन कौन से अल्फाबेट्स रिपीटेड हैं? कितने ई हैं? सर ई 2 है 2 ई हैं और बस। 2 एन हैं। और कोई रेपिटेशन? एन और कोई रेपिटेशन नहीं है। ओके, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर 8640 सर जी। सर इसमें ए ई ओ सिर्फ बोला हुआ है, तो हमने आई क्यों कंसिडर कर लिया? हमने आई तो कंसीडर नहीं किया। आपसे किसने कहा आई कंसीडर किया? एक्चुअली ई 2 दफा आ रहा है, इसलिए 4 वॉवल्स हैं। वो देखा नहीं मैंने। सही। आप आइए अगले पार्ट पे। The E's are not next to each other. How do you plan to do this? एरो वाला मेथड। E's को हटा के कितने ब्लैंक्स लगेंगे? 8। चलो भाई, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। तो भाई कितने एरोज आ गए हमारे पास? सर 9 एरोज हैं। तो इन 9 में से कितनी जगहों पे ईज आएंगे? 2 तो 9p2। व्हाट अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ द ब्लैंक्स? सर वो 8 है 8 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल। एंड व्हाट अबाउट द रेपिटेशन? अपॉन बात फिर भूल गया रेपिटेशन, जबकि मैंने पिछले पार्ट में बताया भी यू विल सफर बिग टाइम इफ यू फॉरगेट रेपिटेशन। परम्यूटेशन है ना, तो पी आएगा, सी थोड़ी आएगा। कितना आंसर आ रहा है? सेवन टू फाइव सेवन सिक्स जीरो। ओके, अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट जो हम सीख चुके। फाइव इजी मार्क्स। सर इसमें 3 बनाएंगे रोज। पहले मुझे कंडीशन तो लिख पाओ। व्हाट इज द कंडीशन? At least one n and at least one e, यही कंडीशन है ना? जी और इक्वल होने चाहिए दोनों, यानी कि 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, 3 3 तो नहीं हो सकते हैं ही, दो दो।
सेलेक्ट कितने करने? हाउ मेनी आर वी सेलेक्टिंग? 4 letters are selected. Okay, select 4. Please draw the table. कितने कॉलम्स बनेंगे? 3 बनेंगे। पहला कॉलम ई का, दूसरा कॉलम एन का। लेकिन देख लो और कोई रेपिटेशन तो नहीं है, क्योंकि हर रिपीटेड अल्फाबेट का एक कॉलम बनता है। हर रिपीटेड अल्फाबेट का एक कॉलम बनता है। ठीक है, ई एन others. How many E's do we have? 2 E's. 2 N's. टोटल 10 हैं, तो 8 others कैसे हो सकते हैं? 6 others. तो अब मुझे लिखवाओ पहली कंडीशन हानि में क्या लिखूं? वन वन टू। करेक्ट। और दूसरी कंडीशन हानि? 1 2 1। 1 2 1 यहाँ गड़बड़ कर दी ना आपने। आप फिर ये फॉलो नहीं कर रहे ना। सेम नंबर ऑफ ईज एंड एंस। 2 2 0। 2 2 0। दो ही कंडीशन बनेगी। सिक्स सी 2 6 सी 0। और ये ऐड होके आ जाएगा 16। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 पे आ जाइए प्लीज। द वर्ड इज रिमेम्बरेंस। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पहले 3 पार्ट्स करेंगे, फिर आखिर का पार्ट करेंगे। चलो भाई स्टार्ट कर लो। पार्ट 1, नो रिस्ट्रिक्शंस। तो बहुत आसान है ना। उसके लिए बस आपको चेक करना है रिपीटेड अल्फाबेट्स कौन से। तो मुझे प्लीज चेक करके बता दो ई कितनी दफा आ रहा है? 3 times। 3 टाइम्स। एम कितनी दफा आ रहा है? 2 times। ट्वाइस। और कोई R। रिपीटेड R अल्फाबेट? आर। आर कितनी दफा आ रहा है? 2 times। आर भी 2 दफा आ रहा है। और कोई रिपीटेड अल्फाबेट? आई नहीं डोंट ये थिंक नहीं सो। है। ठीक है, तो हम इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितना आएगा आंसर? वन सिक्स सिक्स थ्री टू जीरो जीरो। 1663200। Anyone else who's getting the same answer?
अच्छा, कोई बताने की भी जरूरत नहीं समझ रहा कि हमारा सेम आंसर आ रहा है। आई थिंक दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग। पार्ट 2, find the number of different arrangements which start and finish with letter M. Please make 11 boxes. पहले वाले में और आखिरी वाले में M लगा दीजिए। फातिमा कैसे करेंगे ये? पहले M के नीचे मैं क्या लिखूं फातिमा? नो आंसर फ्रॉम फातिमा। इंशाल, व्हाट अबाउट यू? पहले M के नीचे मैं क्या लिखूं? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब मैं एक अल्फाबेट को अरेंज कर। नो। अच्छा तो वो 2C1। ओके, क्योंकि परम्यूटेशन है तो मुझे 2p1 लिखना चाहिए, और 2p1 भी नहीं, मुझे 2 लिखना चाहिए, क्योंकि p1 या c1 नहीं लिखते, वही लिख देते हैं जो अल्फाबेट होता है। और इंशाल्लाह आखिरी M के नीचे यहाँ पे भी 2 होगा। नहीं, जब एक M यहाँ पे आपने डाल दिया, 2 M's में से जब आपने एक M यहाँ पे लिख दिया 2p1 2, तब आपके पास 2 M's तो नहीं बचे यहाँ के लिए, लास्ट बॉक्स के लिए। यू आर लेफ्ट विद 1 M ओनली। तब आप क्या लिखेंगे इसके नीचे? 1 1। 1। यस। और बाकियों के लिए हम क्या लिख देंगे जो बीच में अल्फाबेट्स बच गए? 9 फैक्टोरियल। 9 factorial, no letters बच गए। Do not forget the repetition, please. 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। सारी रेपिटेशन आएगी, सारी जितनी भी रेपिटेशन है। Every time you do any part on permutation, ओके। every time you will divide with the repeated alphabets. तो क्या आंसर आएगा? I will wait for your answers. $30,240। 30,240। अच्छा, मुझे लगा फातिमा सो गई है। पार्ट 3, which do not have all the 4 vowels next to each other. इसका मतलब, इसके दो मतलब, दोनों में से कोई एक मतलब सही है। चारों वावल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, या फिर चारों में से कोई सा भी एक साथ नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? चारों में से कोई भी एक साथ नहीं। चारों में से कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए। ओके, बट मैं तो इसको दूसरे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर रहा था। which do not have all 4 vowels next to each other. all 4 vowels एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर चारों में से कोई भी एक साथ नहीं होता तो फिर तो ये बोलता ना, none of the vowel is next to each other, कोई सा भी एक साथ नहीं होना चाहिए। so I am now confused. अब मैं हानि से पूछता हूँ। हानि, आप what is your interpretation of this? सर हम लोग पहले सारे नेक्स्ट टू ईच अदर करेंगे और फिर टोटल से माइनस मैं करेंगे। तरीका तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इसका मतलब तो समझाइए। इसका मतलब क्या है कि चारों एक साथ नहीं होने चाहिए, 3 एक साथ हो सकते हैं, 2 एक साथ हो सकते हैं, या फिर चारों में से कोई भी एक साथ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, 3 हो सकते हैं, लेकिन ओके, पूरे 4 नहीं हो सकते। पूरे 4 एक साथ नहीं हो सकते। दो यस एक हामिस। हो सकते हैं। यस हामिस, चारों एक साथ नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
जैसे हानि बता रहे कि चारों का एक साथ करके आंसर निकाल लेते हैं और फिर टोटल से माइनस कर देते हैं। तो चारों को एक साथ कर लेते हैं पहले। लेट्स पुट ऑल द 4 वॉवल्स टुगेदर। इसकी एक्सटर्नल परम्यूटेशन क्या बनेगी? 8 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल। मेरे पास तो 8 फैक्टोरियल आ रहे हैं। सर जो वॉवेल्स आ रहे हैं वो, हाँ सही है, 8 ही होगा। अपॉन रिपीटेड अल्फाबेट्स। क्या आंसर आ रहा है? $40,320। 40,320। ठीक है। नाउ लेट मी पेस्ट द नेक्स्ट पार्ट। वो जो सिलेक्शन वाला होता है, जो आज की क्लास के स्टार्ट में हमने सीखा था। नाउ अटेम्प्ट दिस पार्ट ऑन योर ओन प्लीज। All right, we have to select 4। हमें 4 सेलेक्ट करने हैं एंड द कंडीशन इज नो एम्स, नो आर्स, at least 2 e's. Let's draw columns. Now, I don't know कितनी conditions बनेगी, but let's see कि कितनी बनती हैं। I think एक और कॉलम बनना चाहिए ना। किस किस का बनेगा? बल्कि 4 बनेंगे। M, R, E, others। तो हमारे पास 2 M's थे, 2 R थे, 3 E थे। तो अदर्स कितने बचे? काउंट करके बताओ कितने अदर्स बचेंगे हमारे पास। 4। अगर कंडीशंस बताई हैं, किसी ने अगर बनाई है कंडीशन, तो पहली कंडीशन बताओ। हानी, इंशाल, फातिमा, हैव यू मेड एनी कंडीशन? 2002 पहले वाले के। ओके, विच मीन्स 0 0 2 2 ऐसे होगा ना? जी जी जी। और दूसरी कंडीशन आई थिंक 0 वैसे भी यही 0 हो 3 1। क्यों 0 0 3 1 भी तो हो सकता है। अच्छा हाँ, और फिर 0 0 4 4 0।
जीरो लेकिन ये सिर्फ जीरो 3 ही है। 4 कैसे हो सकते हैं? 3 ही तो ये हाँ। है। इट कैन नॉट बी 4। सही है, अब इसके आंसर्स निकाल लो। तो पहला आंसर बनेगा 4C2, क्योंकि रिपीटेड अल्फाबेट्स तो हम लिखते ही नहीं। और दूसरा बनेगा 4C1। कोई मुझे बता सकता है कि 4C2 कितना होता है? आई थिंक इट्स 6। पहले वाले का 6 है। पहले वाले का 6 है, दूसरे वाले का 4 बनेगा। तो टोटल 10 हो जाएगा। राइट? यस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। फातिमा, क्या क्वेश्चन नंबर 33 रिकॉर्डिंग में था? फातिमा, हैव यू डन द याद रिकॉर्डिंग? नहीं है। याद नहीं है? नहीं सर, मैंने एक्सेस रिक्वेस्ट की हुई थी तो आपने ग्रांट नहीं की मुझे। फिर भी आप कह रही है मुझे याद नहीं है। मैंने तो सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हैं भाई। सर वो मैंने फौरन ही मतलब बाद में भेजी थी, अगले दिन भेजी थी, तो फिर वो शायद आपने दी नहीं, तो फिर वो वापस मेरे पास रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा था अभी आज सुबह जब मैंने चेक किया। ओके। अच्छा, मैंने करवा तो दिया था, लेकिन इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट रह गया। तो इसका सेकंड पार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का। चलो भाई, स्टार्ट कर लो। ओनली ओनली द सेकंड पार्ट। पार्ट 1 इज देयर इन द रिकॉर्डिंग। कंडीशन लिख लेना। कॉलम्स बना लो। पता नहीं कितने कॉलम्स बनेंगे, चेक करना पड़ेगा रेपिटेशन कितनी है।
कोई मुझे काउंट करके बता सकता है कितने आर हैं इसके अंदर और कितने ई हैं? सर R4 है इसमें और E2 है। R4 हैं और ई जो हैं वो 2 हैं। ओके, तो अदर्स कितने बने? 6 बचे अदर्स। क्या पहली कंडीशन लिखी हानि आपने? जीरो टू टू। ओके, आई एम वंडरिंग और कोई कंडीशन बनेगी? सिर्फ मुझे एक ही मुझे होगी। चेक नहीं तो मुझे बताओ, और कोई रिपीटेड अल्फाबेट्स तो नहीं है? कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे? नहीं है। तो ये तो एक ही कंडीशन बनेगी, which is going to be 6C2 15। 'ओके, नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क। और जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है होमवर्क की, बेटा कल तक अगर रिकॉर्डिंग देख लोगे तो ही क्लास में आना, वरना मैं ना तो आपको क्लास अटेंड करने दूंगा और ना ही मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। सो मेक श्योर कि आपने वो रिकॉर्डिंग कर ली हो। मार्क योर होमवर्क क्वेश्चंस। थर्टी वन, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 47। जो नहीं हो सकेंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आई हैव टू एंड द टॉपिक टुमारो। मुझे ये टॉपिक कल खत्म करना है ताकि हम पास पेपर्स कर सकें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। लास्ट